हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, खास करके सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस को लेकर। कंपनी बहुत बड़ा प्लान कर रही है सेमीकंडक्टर के बिजनेस को लेकर और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रही है। और वेदांता चर्चा में भी है क्योंकि शेयर ने पिछले कुछ महीनों में एक बहुत बड़ा ग्रोथ हमें दिखाया भी है। 365 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। और अगेन, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये मत सोचिए कि मैं आपको यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि कौन से लेवल पर खरीदारी के मौके हैं। और डेफिनेटली मुझे 365 का लेवल खरीदारी के लिए अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे का लेवल कौन सा मुझे बेटर लगता है उसके बारे में मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो उसने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का शेयर गिरावट है आज हल्की सी। एक महीने में 12% तक ये दौड़ चुका है। 312 से 375 पर आ गया था ये शेयर, 380 तक आ गया था, टूट के थोड़ा बहुत नीचे गया, फिर बाउंस बैक आया। रीजन ये है कि वेदांता लंबे समय से, पिछले कुछ महीनों से चर्चा हो रही थी। ये देखो, अभी इंडिया में हम सब जानते हैं, इंडिया के पूरे ग्लोबली भैया सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। और देखो, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो हर इलेक्ट्रिक चीजों में इस्तेमाल होती है। आपके ओवन से लेकर, फ्रिज से लेकर, एसी से लेकर, मोबाइल से लेकर, हर गाड़ियों में से लेकर हर जगह पे लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ भैया सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। और अभी शॉर्टेज सेमीकंडक्टर की हमने देखी और किस तरीके से कुछ चीज़ों का जो प्रोडक्शन था वो कम करना पड़ा बड़ी बड़ी कंपनियों को। और अभी वेदांता क्या कर रहा है कि $20 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है सेमीकंडक्टर बिजनेस में इंडिया के। और 2025 तक ये चीज़ें आपको होती हुई नजर भी आ सकती है। और ये चीज़ों की चर्चा थी, ठीक है। और अभी ऑफिशियली कितना करेंगे उसकी चर्चा हुई है। इससे पहले फॉक्सकॉन के साथ मिलकर करने वाले थे, वो सब चर्चा हो रही थी। और यही वजह थी कि आपको शेयर में एक महीने में जहां मार्केट टूट के बिखर रहा था, यहां वेदांता के शेयर में भैया बड़े मजे हो रहे थे। 312 रुपए से इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल गई हमें, ठीक है। तो न्यूज पे चलते हैं। देखो, वेदांता की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चिप एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लेस जो है तो प्लान कर रहे हैं $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का। और बड़ी बात है ये। वेदांता ग्रुप फर्म की अगर हम बात करें, विच विल स्प्रेड हेड ऑफ सेमीकंडक्टर बिजनेस, एक्सपेक्ट टू रोल आउट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड डिस्प्ले फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बाय 2025। तो देखो, अगेन अभी प्लान कर रहे हैं इतने पैसा इन्वेस्ट करने का। अब भैया इसके लिए भैया फैक्ट्री सेटअप लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, और जो इनका प्रोडक्ट बन के तैयार होके निकलेगा वो साल 2025 का होगा, ठीक है, तब निकलेगा ये। तो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं ये क्या होता है। अगर अब देखिए, सेमीकंडक्टर इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। वी आर लुकिंग एट अबाउट $10 बिलियन ऑन डिस्प्ले। Right now, we are looking at $7 billion in semiconductors that may also go up by another 3 billion to further expand. तो इस तरीके का पूरा प्लान है कंपनी का, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, कुछ चीज़ों का आपको समझना होगा। 2025 तक का ये पूरा प्लान है इनका, मतलब इनका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वेदांता का अगर हम एक साल का ग्राफ देखें तो 91% का ग्रोथ है। 190 रुपए से बढ़िया तेजी आई। जब भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा क्रैक जब भी लगा था, यहां पर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है, बड़ा क्रैक लगा, दोबारा रफ्तार पकड़ी, टूटा, दोबारा रफ्तार पकड़ी। लेकिन अगर आप थोड़ा और पीछे जाए तो 5 साल में 36% का ग्रोथ। देखो, बहुत बड़ी रफ्तार थी, टूट टूट के ये बिखर रहा था। कोरोना काल में हालत और ज्यादा खराब हुई इनकी। और अगर आपको पता हो तो वेदांता 2020 में अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाने की कोशिश कर चुका है, ठीक है। बड़ा जोर लगाया था इन्होंने, काफी जोर लगाया था। लेकिन प्राइस को लेकर कोई बात बनी नहीं और वेदांता का जो डीलिस्टिंग का प्लान था वो सक्सेस रहा नहीं, क्योंकि बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं और बड़े जो फंड हाउसेस हैं उन्होंने अपने शेयर्स इनको दिए नहीं, टेंडर नहीं किए। तो वेदांता ने अब धीरे धीरे क्या करना शुरू किया कि देखो, वेदांता ने ना ओपन मार्केट से वेदांता ने काफी शेयर्स खरीदे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में।
और मेरे हिसाब से वेदांता लंबे समय तक स्टॉक मार्केट पे लिस्ट रहेगा कि नहीं, ये एक सवाल जरूर है। लेकिन फिर भी जब तक रहेगा तब तक पैसा बना कर भी देगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अभी मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि देखो जिस खबर के चलते तेजी आनी थी वो आ चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये तेजी थी वो आ चुकी है। यहां पर देखें तो 1,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो 45 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम्स है। शेयर होल्डिंग की बात करें उससे पहले अगर हम देखें तो कंपनी ने हर क्वार्टर में बड़ा पैसा बनाया है, बड़ा बड़ा नोट छापा इन्होंने। 4,165 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में था और रेवेन्यू था 34,000 करोड़ का, जो बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले साल से 22,000 का इनका रेवेन्यू था। इवन पिछले क्वार्टर में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन जो प्रॉफिट था वो 4,615 करोड़ का था। तो कंपनी पैसा तो बड़ा छाप रही है यहां पर अभी के वक्त में अगर देखें तो। वेदांता अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कहते हैं बेच के भाग जाओ, 90% लोग कह रहे हैं खरीदो। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़े हैं और अभी पिछले 4 सालों से 90,000 से 85,000 करोड़ के बीच में घूम रहे हैं। लेकिन अब इनके रेवेन्यू और बढ़ेंगे। रीजन सिंपल है कि इस क्वार्टर में 34,000 करोड़ का रेवेन्यू है, पिछले क्वार्टर में 30,000 करोड़ का रेवेन्यू था, तो 2 क्वार्टर में ही इनके 65,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हो गए यहां से। तो 1 लाख करोड़ तक जाने वाला है इस साल फाइनेंशियल 2022 में, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, उससे ऊपर जाएगा। और जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की तो 15,000 करोड़ का प्रॉफिट साल 2021 में था इनका, और 22 में जहां तक बात है प्रॉफिट की तो वो 15,000 करोड़ के आसपास ही होगा। तो अच्छी बात है, वेदांता को लेकर कंपनी का प्रॉफिट बढ़िया है। लेकिन एक चीज है जो अभी भी मुझे खटक रही है यहां पर, एक और चीज है, ठीक है, और एक प्राइस तो है ही, लेकिन साथ में देखो जो सबसे बड़ी दिक्कत है वेदांता की, सबसे बड़ी दिक्कत है 69.69% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, ठीक है, ओपन मार्केट से भी बहुत कुछ खरीदा है इन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारी की सारी जो इनकी होल्डिंग है वो गिरवी पड़ी है, गिरवी है, प्लेज है। एक भी शेयर से इनका खुद का ये नहीं कह सकते कि भैया हाँ मेरा है ये। सभी के सभी देखो, अगर हम देखें तो अप्रैल 2021 के क्वार्टर्स में होल्डिंग 65.18% की थी, लेकिन तब भी सारी की सारी होल्डिंग गिरवी थी। दिसंबर में भी देखें तो होल्डिंग बढ़ाई है इन्होंने, लेकिन भैया गिरवी पड़ी हुई है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कंपनी का कि भैया होल्डिंग है तो सही लेकिन गिरवी पड़ी है। जनरली उस चीज को हम अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर पता नहीं ये अच्छा क्यों है। यहां पर बात करें तो खरीदारी का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है। हालांकि लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी इसने पैसा बनाकर नहीं दे, क्योंकि हम सबने देखा कि अगर हम यहां पर मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूं तो इससे पहले भी ये वो शेयर था जो 470 रुपए तक जा चुका था, टूट के बिखरा, तेजी आई, गिरावट। देखो जब भी इस तरीके की तेजी आई है वेदांता में, गिरावट भी वैसी आई है, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर देखो पिरामिड बने हैं यहां पर। इस बार भी एक बड़ा पिरामिड, हाफ पिरामिड बन चुका है। अब फुल कब होगा ये कहना अभी के लिए मुश्किल है। लेकिन वेदांता को लेकर मैं कहूंगा कि डेफिनेटली कंपनी का ये जो प्लान है सेमीकंडक्टर का, ये बहुत ही बढ़िया प्लान है और देखो ये फ्यूचर भी है, ठीक है, क्योंकि जिन चीजों में ये सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है वो आज हम सबकी नेसेसिटी बन चुका है, उसके बिना हम सोच भी नहीं सकते कि भाई हम क्या करेंगे, ठीक है। और शॉर्टेज तो है, ठीक है, उस चीज को भी हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वेदांता का जो प्राइस है 365, वो मुझे थोड़ा सा प्राइस ही लगता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइस है ये, और जो खरीदारी के मौके एक्चुअल में मुझे लगता है कि मिलने चाहिए वो 300 रुपए के आसपास है। लेकिन अगेन कह दूं, कंपनी में बहुत सारे रिस्क है खरीदारी के लिए। पहली चीज, जो सबसे पहला जो रिस्क है कि कंपनी भैया मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। ग्लोबल फैक्टर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा असर करते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का भी चीज इनको यहाँ पर असर करना चाहिए था। लेकिन जो ये सेमीकंडक्टर की जो खबर है उसने डेफिनेटली इसको टूटने नहीं दिया, ये आप कह सकते हो। दूसरी जो चीज है यहाँ पर वेदांता को लेकर कि प्रमोटर की सारी 100% होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, ये एक पॉजिटिव चीज नहीं है। तीसरी बात यह है कि कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट करवाना चाहती है और अग्रेसिवली आज नहीं तो कल डीलिस्ट की खबर कभी भी आ सकती है। कभी मतलब भैया ऐसा नहीं कि आज आ गई, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ एडवांस आपको पता ही होगा, लेकिन डीलिस्ट की खबर भी आ सकती है ऐसी सूरतों में। तो मुझे लगता है कि वेदांता अभी के लिए मैं उतना प्रेफरेबल नहीं मानता हूं इसको खरीदारी के लिए। लेकिन हाँ 300 रुपए के आसपास अगर जाता है
तो वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी लिया जा सकता है। लेकिन इस लेवल पर जब ये अपने साल के हाइस पे बैठा हुआ है, साल के इवन पिछले 5 साल के हाइस पे बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है कि खरीदारी का उतना, मुझे लगता है कि थोड़ा उतना सही मौका नहीं है ये, क्योंकि पहले भी इस तरीके तक जा चुका है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा वेदांता कंपनी अच्छी है, कंपनी बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्राइस मुझे महंगा लग रहा है और इसीलिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। ज़बरदस्ती का ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आपको पता हो कि शेयर महंगा है तो ज़बरदस्ती का खरीदारी करने का कोशिश नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए उसके करेक्शन का। अगर होता है करेक्शन, मौका मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करिए, वरना मार्केट में और भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।